नमस्कार, एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि कक्षा 10 के साइंस विषयों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसका हमने थ्योरिटिकल पोजीशन जितने भी परिभाषाएं वगैरह थे वो बना चुके थे। उसके वीडियो अपलोड कर दिया गया, एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है। उसके साथ साथ 50 MCQ क्वेश्चनों को आइए हम संग्रह लेकर चल रहे हैं, जिसमें से आज नंबर 31 से प्रश्नों का शुरुआत होगा। तो बिना देरी किए हुए इस प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रश्न है। प्रश्न है, समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है, यानी कि पावर कितनी होती है समतल दर्पण की। तो एक चीज होता है पावर बराबर, यानी कि शक्ति बराबर, अभी आगे आप पढ़ेंगे 1/f होता है। क्या होता है? 1/f। चूंकि हमें पता है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितना होती है? अनंत होती है। तो P बराबर 1/अनंत। तो जब अनंत कब होता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? फोकस दूरी क्षमता क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात जो समतल दर्पण की शक्ति होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। वो आपका निकल कर आता है पावर। ठीक है। अगला सवाल है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच, समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बना या देखा जा सकता है, बन सकता है? अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के क्या रखे गए हैं? एकदम समांतर रखे गए हैं, तो इनके बीच कितने प्रतिबिंबों का निर्माण होगा, ये प्रश्न में पूछ रहा है। ये जब हमने समतल दर्पण के प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर बताया गया था कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? अनंत आती है। कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पेरिस्कोप में प्रयुक्त समतल दर्पणों को एक दूसरे के किस कोण पर रखा जाता है? कह रहा है पेरिस्कोप एक यंत्र होता है जिसके द्वारा चीजों को देखी जाती है, उसमें कह रहा प्रयुक्त समतल दर्पणों को कितने एंगल पर रखा जाता है? ठीक है, तो पेरिस्कोप में जो समतल दर्पण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर रखे जाते हैं। कितने डिग्री पर रखे जाते हैं? 90 डिग्री पर रखे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर दौड़ रहा है। ध्यान रखना है, क्या कर रहा है कि दर्पण की ओर, ये आपका समतल दर्पण है और ये क्या कर रहा है? दर्पण की ओर दौड़ रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो इसका प्रतिबिंब उसे किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि प्रतिबिंब इधर से किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, ये आपको बताना है। हमने एक चीज बताया था, अगर कोई भी व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से चल रहा है, किस वेग से चल रहा है? v वेग से चल रहा है या v मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रहा है, तो दर्पण की ओर क्या होगा? 2v वेग से क्या होता है? चलता है। ये शुरुआत में हमने बता दिया था जब समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस चीजों को आप ध्यान रखेंगे। शुरुआत में भी कितने से चल रहा है? 3 मीटर। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3 बराबर में 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या करेगा? वो दर्पण की ओर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न आप देखिए, क्या कह रहा है कि समतल दर्पण पर प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण क्या होगा? ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। कारण क्या है कि ये प्रश्न का लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा क्या है। तो एक बार हम प्रश्नों को समझते हैं। कराइए कि समतल दर्पण, हमने एक समतल दर्पण का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। पर प्रकाश किरण अभिलंब के साथ, ये आपका अभिलंब है, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपका आया 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाया? 60 डिग्री का। जब किरण आई तो आपतित किरण होती है और ये कहां चला जाएगा? ऐसे परावर्तित होगा और ये भी कितने डिग्री का बनाएगा? 60 डिग्री का ही बनाएगा। तो परावर्तित कोण कितना है? या परावर्तन कोण, आपतन कोण आपका दे दिया है। आपतन कोण
आई बराबर दे दिया कितना 60, तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण भी हो जाएगा आपका आर बराबर 60, क्योंकि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कह रहा परावर्तित किरण, ये कैसे किरण है, ये वाली चीजें जो जा रही है ना, ये रेखा आपकी परावर्तित किरण है। कैसी किरण है, परावर्तित किरण, और ये आपका है समतल, समतल दर्पण। करा परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच, ध्यान रखना है, इसके बीच नहीं पूछा है, ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण, समतल तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछा है। अच्छा, समतल तथा अविलंब के बीच का कोण कितना है, समतल तथा अविलंब के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री यहां से ये वाला पूरा कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर देखा जाए तो ये वाला पूरा कोण जो है आपका, ये हिस्सा 90 डिग्री का है, और उसमें से ये कितना निकल गया 60, तो 90 माइनस क्या कर लेंगे 60 डिग्री, क्योंकि परावर्तित कोण कितने का हो गया 60, क्योंकि आपतित कोण 60 डिग्री का है। अब पूछ रहा है ये वाला कोण, तो 90 माइनस 60 यानी कि निकल कर आएगा आपका 30 डिग्री। कितने निकल कर आएगा, 30 डिग्री, इसका ऑप्शन होगा, ना कि 20 डिग्री। ध्यान रखना है, प्रश्न को सोच समझ के लगाना, एक बार ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या करा है, यदि प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, यहां देखिए नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, कह रहा वास्तव में नहीं मिलती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, आभासी, उल्टा या इनमें से कोई नहीं, तो कैसा होता है, आभासी होता है। जब हम वास्तव में नहीं मिलता है, कल्पना करते हैं, तो उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रश्न आपका है कि सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी वस्तु को पर्दे पर कैसे प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त करना चाहते हैं, इसका मोटा मोटा प्रश्न यही पूछ रहा है। ठीक है, ये बस घुमाया कि सिनेमा के पर्दों पर, ये पूछना है कि पर्दों पर किस प्रतिबिंब को हम प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब का हम पर्दों पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दों पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसका हम क्या कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, इसका हम क्या करते हैं, फोटो खींच सकते हैं, फोटो खींचा जा सकता है। ठीक, क्या किया जाता है, फोटो खींचा जा सकता है। अगला करा हुआ कौन सा दर्पण है जो हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन से दर्पण में होता है, तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। अवतल दर्पण में बराबर भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर आपका है कि समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन के कारण प्रतिबिंब में क्या बदलाव दिखता है, पार्श्व परावर्तन के कारण प्रतिबिंब में क्या बदलाव दिखता है। एक बार ध्यान से पढ़िए, प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, कह रहा वस्तु की ऊपरी हिस्सा नीचे दिखाई देता है, वस्तु की ऊपरी हिस्सा क्या होता है, नीचे दिखाई देता है। अर्थात अगर आप इस मार्कों को हम सीधा ऐसे पकड़े हैं तो प्रतिबिंब आपको ऐसे उल्टा दिखाई देगा, इसका मतलब ये है। दूसरा कह रहा है कि वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाता है, यानी कि मेरा बायां हाथ किधर दिखाएगा, दाईं हाथ में, दाईं हाथ की तरफ दिखाएगा जब आप समतल दर्पण में देखेंगे तो। उसके बाद कह रहा प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देगा, यानी कि ब्लर का आपको महसूस होगा समतल दर्पण में, या कह रहा प्रतिबिंब का आकार छोटा हो जाएगा, यानी कि हम छोटे दिखाई देने लगेंगे।
तो ऐसा कब होता है ये बताना है कि प्रतिबिंब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो पार्श्व परावर्तन के कारण क्या होता है। तो पार्श्व परावर्तन के कारण क्या होता है, वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। किधर दिखाई देता है, वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है और दायां किधर दिखाने लगता है, बाईं ओर दिखाई देने लगता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, सीधा, उल्टा, पार्श्व सीधा या तिरछा। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, वो सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब आपका क्या होता है, उल्टा बनता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कैसे लगी आपको वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्त के पास शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी अच्छे से अच्छे कंटेंट पाते रहे। ये बहुविकल्पी प्रश्नों का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। हम कल से एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे जिसका नाम रहेगा दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हम वहां देखेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, इसी के साथ हम एक बार आपको पुनः धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।